अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी साकिब खनानी एंड आई एम द CEO एंड फाउंडर ऑफ richity.co। अगर मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो आई एम फ्रॉम कराची, आई एम 23 years old एंड आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम DHA सुफा यूनिवर्सिटी इन BBA। काफ़ी कॉमन सी फील्ड है, आप लोगों ने सुनी होगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वाज आस्क्ड वाज व्हाट इंस्पायर्ड मी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। फॉर द रिकॉर्ड, ऐसी कोई मेरे पास इंस्पिरेशंस नहीं थी। इट वाज जस्ट समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू myself. So the first question that I was asked, what inspired me to become an entrepreneur? ऐसी as such कोई inspirations नहीं थी, to be very honest. It was just something that I wanted to do बहुत पहले से, और it was kind of my dream to do something of my own. By something of my own I meant to say that मुझे शुरू से ये था कि अगर मैं काम कर रहा हूँ या अगर मैं अपने दिन के 8-10 घंटे कहीं काम कर रहा हूँ, तो it should be for myself, it should be for me, or it should be for something that is related to me. Last year in 2022, I got a job when I was in my last semester. I got a job as a visual designer and I just grabbed that opportunity. और वहाँ 3 महीने मुझे काम करके पता चला कि I was not happy because I was not working for myself. अगर मैं 8-10 घंटे अपने कहीं दे रहा था जॉब पे, तो it was not for me, it was for someone else, and apparently किसी और को उसका फ़ायदा हो रहा था. So yeah, this has always been my inspiration that I wanted to work for myself. और अगर आपको ये जानना है कि मैं किसको फॉलो करता हूँ, मैं किस पर्सनालिटी को देखता हूँ, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की जो सोशल मीडिया का दौर है और उस पर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उस पर जो मतलब इंस्टाग्राम पे फुल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बोलते हैं कि भाई ये करो करो सब छोड़ दो, आई यूजुअली डोंट फॉलो दिस बिकॉज एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट लाइफ. इंस्टाग्राम इज़ नॉट अ रियलिटी एंड you need to stick to reality. That's what I think. और हर किसी की अपनी जर्नी होती है, तो I do believe in my journey and I do believe that my journey is different. The second question is, can you share your career journey leading up to your current business venture? Yeah, obviously. As I mentioned earlier, I was a BBA student, but just in academics. Back in 2018, I started my YouTube channel, and that's where I fell in love with filmmaking, with video editing, animation, and all the pre-production, production, post-production stuff. Films were something that I was really interested in. I'm not gonna lie. मुझे एक curiosity थी कि यार ये films के पीछे कहानी क्या है, why, how is it, what's the process. और तभी I started a YouTube channel. उस वक्त YouTube बड़ा उरूज पे था, vlogging बड़ी उरूज पे थी 2018 में. तो मैंने भी सोचा कि भाई यूट्यूबर बनेंगे, व्लॉग्स बनाएंगे, डेली व्लॉग्स डालेंगे, फुल 5 महीने जो उस वक्त टॉप पे थे. लेकिन सून आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट समथिंग फॉर मी. यूट्यूब से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि इट हेल्प मी गो डीपर इनटू फिल्म मेकिंग, इनटू वीडियो एडिटिंग एंड ऑल द प्रोडक्शन स्टफ. देन शॉर्ट फिल्म्स एंड फिल्म मेकिंग गेन माई इंटरेस्ट. पहले सिर्फ व्लॉगिंग था, और उस व्लॉगिंग के चक्कर में मैंने कैमरे की चीज़ें सीख ली थी, मैंने वीडियो एडिटिंग सीख ली थी, मैंने सारी चीज़ें सीख ली थी. फिर मुझे शौक हुआ कि भाई शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर दैट आई मेड अराउंड 4 शॉर्ट फिल्म्स, जिसमें से 2 short films got the international awards in 2019, and recently in 2021 in Inter University it was an international festival. So yeah, that was an amazing journey, an amazing experience for me, and that's where my background lies. But soon I realized कि YouTube की struggle, hustle बहुत different है, and I wanted to earn some money, I wanted to pay my bills because I am a middle class person. I come from a middle class background, और इसी वजह से I decided to sell my soft skills to the world. अच्छा भाई, soft skills मतलब as I discussed, मैंने वीडियो एडिटिंग सीख ली थी, मैंने फिल्म मेकिंग सीख ली थी. अब हुआ ये कि as such YouTube से तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था. I was not earning any money, but इन माई सर्कल, मेरे जो सर्कल के लोग थे उनको पता लग गया था कि ये वीडियो का काम करता है और उसको वीडियो की चीज़ें आती हैं, और उस वक्त वीडियो बड़ी ट्रेंडिंग में थी, नई नई चीज़ थी. अभी भी नई नई चीज़ें, लेकिन उस वक्त एक नई मार्केट थी. अभी लोगों को पता है कि क्या होता है, कैसे होता है. In 2019, 2020ish, I started to sell my services as a filmmaker and as a video editor. As a video editor मैं freelance काम करता था for my clients, for YouTubers, for people out in UK, US, and locally मुझे clients मिलते थे through YouTube, क्योंकि मैं YouTube पे वीडियोस डालता था, तो एक सर्कल में फैल जाती थी कि कुछ तो व्यूअर्स थे ना, छोटे मोटे व्यूअर्स तो थे. एंड दैट्स वेयर आई लर्न कि मैं YouTube कभी नहीं छोड़ सकता, बिकॉज क्योंकि YouTube की वजह से मैं लोगों की नज़रों के सामने रहता था. भले फिर मैं 2 महीने बाद वीडियो डालूँ, मैं 3 महीने बाद वीडियो डालूँ. So that was the advantage of the YouTube that I took.
After that, in 2022, I did a job for 3 months. That's when I realized that I wanted to start my own venture. Then vidcity.co was born in September 2022, and Alhamdulillah, it's been almost a year now. And if I give you a brief intro about vidcity.co, it is a one-stop shop for everything you need related to video. It could be animation, it could be editing, it could be production. Third question है, what challenges did you face in the early stages of your business? हर business के challenges होते ही हैं starting phase में. It's not something new. और ऐसा कोई business नहीं होता जहाँ पे शुरू में struggle ना हो, कोई शुरू में वो मतलब एक struggling period आपको गुजारना पड़ता है, एक draining period आपको गुजारना पड़ता है. It could be for months, it could be for years. The challenges that I faced in the early stage was the market. अब जैसे कि हम फिल्म मेकिंग में है, वीडियो एडिटिंग में है, आज 500,000 रुपये मेरे को एडिट करके दे देता है, और आज क्या कहते हैं गोरों को $5 में एडिटिंग करके दे रहे हैं. वो अभी से नहीं है, कल से. उसमें पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व है, उसमें एशियंस भी इन्वॉल्व है, उसमें फिलीपींस भी इन्वॉल्व हैं. तो मैं आपको या हमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा. तो दैट वॉज समथिंग फ्रॉम विच वी रियली स्ट्रगल्ड इन द स्टार्टिंग स्टेज. क्योंकि मैं आई वॉज अ फर्म बिलीवर फ्रॉम द स्टार्ट कि भाई आपकी जो सर्विस है आपने उसी पैसों में बेचनी है. यू नीड टू नो योर ओन वर्थ, और हम उसी पे बिलीव रखते थे, मी एंड माई को फाउंडर्स ऑफ vidcity.co. सो वी डिड नॉट गिव अप. ना हमने अपने प्राइस नीचे किए, ना हमने रेट नीचे किए. वी डिड what any multinational, what any global company would do. We presented ourselves better, we communicate with the clients better, and we were, we made the experience better. It's all about experience at the end in the business. प्राइस के साथ आप कभी भी बिजनेस में नहीं खेल सकते. प्राइस कम वाले का भी काम चलता है, प्राइस ज़्यादा वाले का भी काम चलता है. It's all about how you sell things. एक चैलेंज क्लाइंट्स का था, एक चैलेंज एक ओवरऑल टीम मैनेज करने का था, एक ओवरऑल अपनी स्ट्रगल थी कि यार जॉब थी मेरी. मैं बता देता हूँ आप लोगों को. आई वॉज अपॉइंटेड एट 80,000 रुपीज़ एंड इट वॉज माई फर्स्ट जॉब. 80,000 रुपीज़ बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, एंड आई वॉज वीडियो एडिटिंग. और मैं वीडियो एडिटिंग काफ़ी टाइम से कर रहा था, एंड आई हैड गुड स्किल्स अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यूअर. तो मैंने वो 80,000 की जॉब छोड़ी थी नया बिज़नेस शुरू करने के लिए. अब आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई प्रिविलेज्ड है तो फ़ायदा उठा लिया. इट्स नॉट अबाउट प्रिविलेज. Sometimes I had to sacrifice my own wishes ताकि मैं एक अच्छा बिजनेस वेंचर बना सकूं. So that was the thing. I had to sacrifice some things that were really precious to me. I had to sacrifice a job for something alternate, for something that I wanted to do काफ़ी टाइम से. तो तो आपका फाइनेंशियल सेक्रीफाइस, तो जो शुरू में आप चैलेंजेस जो फेस करते हैं, इट्स डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. बट व्हाट आई फेस वाज फाइनेंशियल चैलेंजेस, क्लाइंट चैलेंजेस, एंड आउटरीचिंग चैलेंजेस. और एक्सपीरियंस ही नहीं था. आई हैड नो बिजनेस. ऑब्वियसली मैं फ्रीलांसर था. आई न्यू हाउ टू कम्युनिकेट विद फॉरेन पीपल. आई न्यू हाउ टू कम्युनिकेट पीपल इन UK, US. पर जब आप एक एज अ कंपनी कहीं जाते हो तो इट्स डिफरेंट. यू बिकम फ्रॉम अ बॉय टू अ CEO. आजकल बड़ा फैशन है कि भाई CEO बनना है, ये बनना है, वो बनना है, बट इट्स डिफरेंट. इट्स कहने में बड़ा अच्छा लगता है, बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ क्लाइंट, ही कंसिडर्स, वो आपको एक CEO कंसिडर करके बात कर रहा होता है. तो इट्स अ बिट डिफरेंट. जहाँ आप एक सोलो फ्रीलांसर से CEO पे कन्वर्ट हो जाओ, वो तो अलग ही सीन है भाई. तो दैट वाज द केस. सो आई वुड से फाइनेंशियल क्राइसिस, client challenges, outreaching challenges, and time challenges. I had to work 10 to 12 hours and I was not getting paid. I know I won't get paid for 2, 3 months, 4 months straight, because जो भी गुजारा हो रहा था मेरा सेविंग्स हो रहा था. तो these were some challenges, और इस तरह के चैलेंज हर बिजनेस में आते हैं. So how did you decide on the initial investment required to start your business? How did you decide on the initial investment required to start your business? See, अगर आप प्रोडक्शन हाउस या फिल्म मेकिंग के बिजनेस में जा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती. एंड व्हेन यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम अ फ्रीलांसर टू अ बिजनेस वेंचर, क्योंकि आपके पास आई ऑलरेडी हैड माई इक्विपमेंट्स जो कि मैंने पिछले सालों में बाय कर लिया था 18, 19, 20 में. कैमरा हो गए, माइक्स हो गए, एडिटिंग PC हो गया. अच्छा,
तो आई डिडंट रियली नीड एनी इन्वेस्टमेंट्स। बस मुझे ये था कि आई वांटेड टू बी इन एन ऑफिस, बस ये था कि आई वांटेड टू वर्क इन एन ऑफिस, आई वांटेड माई ओन ऑफिस। क्योंकि दुनिया रिमोट पे काम कर रही है, उसका कोई इशू नहीं है, बट आई नो कि जब आप ऑफिस में होते हो और जब 4, 5, 6, 10 की टीम एक साथ होती है, तब जो काम होता है वो रिमोट में नहीं हो सकता। सो या आई वांटेड टू रेंट एन ऑफिस, उसकी इन्वेस्टमेंट थी, एंड या आई वांटेड टू रेंट एन ऑफिस, बिल्ड अ पीसी, बिल्ड द फर्स्ट पीसी, और छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं ऑफिस के, वो सारी चीज़ें करनी थी हमें। और ऑफिस के जो रेंट होता है 2-3 महीने का रेंट होता है, वो हमें जमा करके ऑलरेडी रखना था, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे कोई क्लाइंट ना आए 2-3 महीने तक, तो एटलीस्ट हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि हमारे वो 2-3 मंथ्स जो हैं वो एक्सपेंस कवर हो जाए। तो दैट वाज द इन्वेस्टमेंट। और अराउंड, अगर मैं आपको एक रेंज दे दूँ, तो तकरीबन 1.5 से 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय बिजनेस। और वो जो इन्वेस्टमेंट थी, आई हैड ऑलरेडी टॉक्ड विथ माय फोर्थ पार्टनर, और वो एज एन इन्वेस्टर हमारे साथ इस वेंचर में आ गए थे। सो द प्लान वॉज सिंपल, आई हैड अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल, पर हैड अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल थ्योरी में, पर जब वो प्रैक्टिकल किया तो काफ़ी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। What advice do you have for aspiring entrepreneurs? Or what advice do you have for aspiring entrepreneurs? ये सवाल, ये जवाब थोड़ा शायद लंबा हो जाए, but I'll try to answer it as quickly as possible. First of all, leave social media, come out of your delusions, look into the reality. ये कहने का मकसद मेरा ये कि सोशल मीडिया पर आपको लगता है कि यार एंटरप्रेन्योरशिप इज़ समथिंग लवली, समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग यू नो अमेजिंग, और बहुत बेहतरीन चीज़ है। मतलब भाई खुद बैठ के सिर्फ देखना है, पैसे आते रहेंगे, हमें टीम से काम करवाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हम इतने बिज़नेस करेंगे, हम उतने बिज़नेस करेंगे। सोशल मीडिया इज़ अ लाई, इंस्टाग्राम इज़ अ लाई, इंस्टाग्राम पर जो रील्स देखते हैं इज़ अ लाई। अब मैं आपसे ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको इतना खुल के क्यों बता रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। मैं शायद आप लोग की एज के बराबर ही हूँगा, या मैं हो सकता है आप लोग से छोटा भी हूँ, या मैं आप लोगों से 1-2 साल बड़ा हूँ शायद। बट व्हाट आई मेंट टू से इज़ आई एम द वन हु इज़ अराउंड यू गाइस, हु इज़ फ्रॉम दिस जनरेशन। इंस्टाग्राम को देख के एंटरप्रेन्योरशिप में मत आइएगा, सोशल मीडिया को देख के एंटरप्रेन्योरशिप में मत आइएगा। देयर विल बी चैलेंजेस दैट, or else there will be challenges that you won't be able to bear, that you won't be able to face. अब वो challenges किस तरह के होंगे मैं वो भी आपको clearly बताऊंगा। I want you guys to know the reality. मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को reality का जितना ज़्यादा पता हो ना, वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहले you will face dry days। अब dry days क्या होते हैं? आप ऑफिस जाओगे, अगर आपने ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है, या अगर आप घर से काम कर रहे हो, आपके 8 घंटे 10 घंटे दिन के 12 घंटे ऐसे ही गुजर जाएंगे, आपके हफ्ते ऐसे ही गुजर जाएंगे, आपके 2 हफ्ते ऐसे ही गुजर जाएंगे। आप बोलोगे यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। आप और कभी एक दिन ऐसा होगा कि आप सुबह उठोगे और आपको कोई क्लाइंट का मैसेज आ जाएगा, आपकी कोई मीटिंग फिक्स हो जाएगी, आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और दैट वुड बिकम एन एक्साइटिंग डे फॉर यू। दैट्स द ब्यूटी